अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबरू टीवी में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आपको चंगेज़ खान के बारे में बताएंगे कि वो कौन था, कहाँ से आया था और इसकी मौत किस तरह हुई और मंगोल इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, चंगेज़ खान तारीख़ में एक स्याह धब्बा है जो जहाँ से गुज़रा वहाँ पर तबाही मचाता चला गया। चंगेज़ खान ने 13 साल की उम्र में तलवार उठाई थी और 40 साल की उम्र में उसने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था, यानी कि वो बादशाहों का बादशाह बन गया। दोस्तों, आज तक जितने भी बादशाह हो गुज़रे हैं, इनका कोई ना कोई नामो निशान मौजूद है, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग इन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि चंगेज़ खान ने मरने से पहले अजीब सी वसीयत की थी। वो वसीयत क्या थी, आज हम आपको तफसीलन बताएंगे। मगर वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहें। नाजरीन, अगर हम तारीख़ पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि किस तरह मुख्तलिफ़ ज़ालिम हुक्मरानों ने अपनी ताकत से और तलवार की नोक पर हुकूमत की और लोगों पर जुल्म सितम किए। 1162 ईस्वी में शूदी नामी शहर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम तामुदन रखा गया था। दोस्तों, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इसके हाथ में खून का एक लोथड़ा था। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो वो समझ गए कि ये बच्चा बड़ा होकर बड़ा जालिम और जाबिर हुक्मरान बनेगा। तामुदन का लफ्ज़ी मतलब आयरन वर्कर है। मंगोल बहुत वहशी थे। ये बर्फ़ानी इलाके में रहते थे और घात लगाकर 12 सिंगा जानवरों का शिकार करते थे। सर्दी से बचने के लिए ये लोग जानवरों के गोश्त के अलावा इनकी आंतें भी खा लिया करते थे और खून पी जाते थे। चंगेज़ खान छोटा था कि इसके दुश्मनों ने इसके वालिद को कत्ल कर दिया था और फिर कुछ महीनों बाद इसकी शादी कर दी गई थी। उसके बाद उसकी बीवी को उसके दुश्मनों ने अगवा कर लिया था, मगर चंगेज़ खान ने दोस्तों की मदद से इसे छुड़वा लिया। इसी वजह से इसके दिल में नफ़रत पैदा हो गई और वो अपने कबीले का सरदार बन गया। इसके बाद उसने बाकी कबाइल की मदद से चीन को फ़तह किया और इसे खाकान का ख़ताब मिला। दोस्तों, जब चंगेज़ खान सेंट्रल एशिया में गया तो जलालुद्दीन को उसके बेटे ने समझाया कि हमें चंगेज़ खान को वहाँ पर रोकना चाहिए ताकि मंगोल थक जाएं और हम इन पर हमला कर दें। दोस्तों, इनका ख्याल था कि हमें चंगेज़ खान की फ़ौजों को समरकंद की फ़ौज से लड़ने का मौका देना चाहिए। यूं मंगोलों की फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी और हम इन पर हमला कर देंगे। दोस्तों, ये तजवीज़ गलत साबित हुई और चंगेज़ खान सेंट्रल एशिया का इलाका पार करते ही तबाही मचाने लगा और यूं वो लड़ते लड़ते बगदाद तक पहुंच गया, मगर बगदाद की आवाम इनका मुकाबला ना कर सकी। दोस्तों, असल सवाल ये है कि ये सब किस तरह मुमकिन हुआ। उस वक्त आधी दुनिया को चंगेज़ खान फतह कर चुका था। वो बचपन ही से बहुत ज़्यादा बहादुर और दलेर था और जंग की हिकमत अमलियाँ उसको अच्छी तरह वाकिफ़ थीं। दोस्तों, वो बहुत तेज़ सफ़र करता था, यानी कि एक हफ़्ते में वहाँ पहुँच जाता था जहाँ दूसरे लोगों को महीने लग जाते थे। इसके हर सिपाही के पास 3 घोड़े होते थे। जब एक घोड़ा थक जाता तो वो इसको ज़िबा कर देते थे और इसका खून दूसरे घोड़ों को पिला देते थे और गोश्त को अपने पास महफूज कर लेते थे। और दूसरा, इनकी बेसिक तकनीक ये थी कि चंगेज़ खान के सिपाही घोड़ों पर भी बैठकर बड़ी बेहतरीन तरीके से तीर चला सकते थे, जो कि दूसरे लोग नहीं जानते थे। दोस्तों, इसका लश्कर बहुत जालिम था। जब भी वो किसी इलाके को फ़तह करते थे तो वो वहाँ के लोगों, बच्चों, बूढ़ों, यहाँ तक कि वो जानवरों को भी कत्ल कर देते थे और खूब लूट मार करते थे। दोस्तों, चीन पर तीसरे हमले के दौरान चंगेज़ खान मारा गया। ये चाहता था कि जब इसको मौत आए तो इसे इस जगह दफन किया जाए जो किसी को भी मालूम ना हो। उसने अपनी फ़ौज को ये वसीयत की थी और उसकी फ़ौज ने ऐसा ही किया। उसको दफन करने के बाद उसकी कब्र पर 1000 घोड़े दौड़ाए और उसकी कब्र को मिट्टी में मिला दिया ताकि कोई भी इसको पहचान ना सके। दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी ने सैटेलाइट के ज़रिए इसकी कब्र तलाश करने की कोशिश की है, मगर मंगोल इसमें दिलचस्पी नहीं रखते थे, क्योंकि उनको खौफ था कि अगर चंगेज़ खान की कब्र मिल गई तो वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और यूं लगता है कि इस तबाही का आगाज़ हो चुका है। कहा जाता है कि जब 1941 ईस्वी में मंगोल कमांडर को जंग से वापस बुलाया गया तो इनकी फ़ौजें ख़त्म होने लगीं। वो कहते हैं कि अगर चंगेज़ खान की कब्र को खोदा जाए तो दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये लोग चंगेज़ खान को मानते हैं और इसकी एक बड़ी सी तस्वीर घरों में भी रखते हैं।
दोस्तों ये मुजस्समा जो आपको नज़र आ रहा है ये चंगेज़ खां का ही है। इस मुजस्समे की इमारत के 36 सतून हैं जो मंगोल नस्ल के 36 कबाइल को ज़ाहिर करते हैं। 16वीं सदी के आखिर में बौद्ध मत मज़हब मंगोलों में फैल गया। जब 1911 ईस्वी में मंगोलों ने आज़ादी का ऐलान किया तो इन्हें आज़ादी के लिए बादशाहों से लड़ना पड़ा। 1921 ईस्वी में मंगोलिया ने इनके आज़ाद मुल्क को तस्लीम किया था और अब इनका कंबाइंड मुल्क मंगोलिया ही है। दोस्तों इनकी औरतों की शादी 19 साल की उम्र में कर दी जाती है और इनकी शादी का अजीब तरीक़ाकार है। ये बारात में 2 घोड़ों को ले जाते हैं, एक दूल्हे के लिए और एक दुल्हन के लिए होता है, और इसके बाद जिस लड़की के 5 से ज़ायद बच्चे होते हैं उन पर इनामात की बारिश कर दी जाती है और जश्न मनाया जाता है। इस मुल्क में 96% आबादी मंगोलों की है। इनके मुल्क में एक इंसान के मुकाबले में 13 घोड़े और 35 भेड़ें मौजूद हैं। दोस्तों मंगोल जितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, इनका एक खैमा ज़रूर होता है जिसे वो जून, जुलाई और अगस्त में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि विंडो XP का वॉलपेपर इन मंगोलों की सरजमीन से ही बनाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की मालूमात आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।